हाय एवरीवन, आई एम आर्किटेक्ट नवीन फ्रॉम आकार डिजाइन्स। अक्सर जब भी हम लोग इंटीरियर की बातें करते हैं या इंटीरियर के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि फर्नीचर, वॉल पैनलिंग, वॉल पेंट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये सब काम करवाने में काफी टाइम लगता है और काफी बजट लगता है। तो हर बार जो है हम प्लान करते हैं और वो पोस्टपोन्ड हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 6 ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स जो आपके घर को बहुत ही सुंदर बना देंगे, वो भी बहुत कम बजट और ना के बराबर मेहनत में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला एलिमेंट जो आपके घर बहुत ही खूबसूरत बना सकता है वो है डेकोरेटिव मिरर्स। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। जनरली लोग अपने बेसिन के सामने ही मिरर को यूज करते हैं, लेकिन एक मिरर जो है आपके वॉल को बहुत ही रॉयल लुक दे सकता है, वो भी बहुत कम खर्चे में। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह जो है ये मिरर्स अवेलेबल है। गूगल करिए, पिनिंटरेस्ट करिए और ढूंढिए अपने रूम के साइज के अकॉर्डिंग एक डेकोरेटिव मिरर और उसको प्लेस करिए। आप इसको लिविंग एरिया में भी कर सकते हैं, एंट्रेंस लॉबी में भी कर सकते हैं, बेडरूम में भी कर सकते हैं, बहुत सारी जगह जो है वो कर सकते हैं। और इंस्टॉलेशन इतना आसान कि आप खुद भी उसको अपने किसी भी रूम में लगा सकते हैं। डेकोरेटिव मिरर लगाने का एक फायदा आपको और होगा, अगर आपका रूम छोटा है तो उस केस में वो मिरर एक इल्यूजन देगा कि आपका रूम बहुत ही बड़ा है। और एज पर वास्तु माना जाता है कि जो मिरर्स होते हैं वो नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। आज ही अपना Amazon खोलिए, फ्लिपकार्ट खोलिए और एक सुंदर सा डेकोरेटिव मिरर ढूंढिए और उसको अपने घर में लगाइए। अब इसी कैटेगरी में जो दूसरा एलिमेंट है वो है वॉल शेल्फ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मार्केट में ऑनलाइन इतने सुंदर और इतने टाइप्स के वॉल शेल्फ अवेलेबल हैं, फिर भी लोग ज्यादातर घर पर ही बनवाते हैं वॉल शेल्फ्स को। अब वॉल शेल्फ एक ऐसी चीज है जिसको आप कहीं भी प्लेस कर देते हैं ब्लैंक वॉल पे, और उस पे अगर आप डेकोरेटिव चीजें रख देते हैं या बुक्स रख देते हैं या एज अ स्टोरेज उसको यूज करते हैं तो वो वॉल आपका बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है। हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि चलो जब इंटीरियर का काम करवाएंगे तो इस वॉल पे एक शेल्फ बनवाएंगे, उसके चक्कर में वो चीज पेंडिंग होती चली जाती है। आज ही एक ब्लैंक वॉल ढूंढिए या ब्लैंक स्पेस ढूंढिए और वहां पर एक वॉल शेल्फ ऐड करिए। इससे आपके रूम की खूबसूरती जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसी कैटेगरी में जो तीसरा एलिमेंट है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है स्टैंडिंग प्लांटर रैक्स या स्टैंडिंग प्लांटर्स। जनरली हम लोग अपने घर में अगर हम लोग को प्लांटेशन का शौक होता है तो हम लोग गमले रखते हैं। अब गमले हम लोग अपने इंटीरियर स्पेस में नहीं रख पाते हैं, या तो हम लोग अपने टेरेस में रखते हैं, बालकनी में रखते हैं, ओपन स्पेस में रखते हैं, लेकिन एज ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन में जो है उन गमलों को यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप स्टैंडिंग प्लांटर रैक्स खरीदें और उसके ऊपर अपने गमलों को सजाएं। या आप देखते होंगे कि बहुत वर्टिकल गमले भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको लाइए अपने घरों में और जो आपके रूम के कॉर्नर्स हैं वहां पे प्लेस करने की कोशिश करिए। मार्केट में बहुत सारे इंडोर प्लांट्स अवेलेबल हैं जो बहुत कम लाइट में और बहुत कम मेंटेनेंस पे जो है वो रूम के अंदर लगाए जा सकते हैं। हमने अपने चैनल पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो इसके लिए बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आप वेरांडा, टेरेस से अपने प्लांटर्स को अपने रूम के अंदर लाइए और आप देखिएगा कि आपका जो रूम है वो बहुत लाइवली हो जाएगा। और साथ ही इंडोर प्लांट्स जो होते हैं वो इंटरनल एटमॉस्फेयर को भी बहुत अच्छा करते हैं। आपके घर में जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है प्लाईबोर्ड से, पेंट से, उसको भी कम करने में बहुत मदद करते हैं। तो इंट्रोड्यूस करिए अपने रूम्स में प्लांटर्स को। अब इसी कैटेगरी में जो अगला एलिमेंट है वो है फ्रेम्ड वॉल आर्ट। अब बेसिकली जब मैं छोटा था तो मैं जब लोगों के घर में जाया करता था या मेरे खुद के घर में भी ड्राइंग रूम में बहुत सारे वॉल आर्ट्स लगे रहते थे। जैसे आपने भी देखा होगा हॉर्सेस के, सनराइज के, सीनरी के। लेकिन पता नहीं पिछले 15 से 20 सालों में ये चीजें धीरे धीरे ड्राइंग रूम से मिस होने लगी। तो उस चीज को हमको वापस लाना है क्योंकि वो आपके वॉल में एक कैरेक्टर ऐड करता है। जो आपका डेड वॉल है उसमें एकदम से एक फन वाइब जो है वो ऐड करता है और इसमें बहुत ज्यादा बजट भी नहीं लगता है। फायदा ये है कि जब आप एक तरीके के फ्रेम से बोर हो जाएं तो आप उस सेम वॉल आर्ट को दूसरे फ्रेम में भी करवा के उसको वहां पे लगवा सकते हैं। लगाने में भी कोई मेहनत नहीं होती है और बहुत कम दाम में जो है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है। अब इसी कैटेगरी में जो अगला एलिमेंट है वो है कैनवस पेंटिंग। अब कैनवस पेंटिंग जो है वो बहुत अच्छा अल्टरनेट है फ्रेम वॉल आर्ट का। या तो आप फ्रेम वॉल आर्ट लगाइए या फिर आप कैनवस पेंटिंग लगाइए। अब जिनको पेंटिंग या आर्टिस्टिक चीजों में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आई अज्यूम कि वो लोग कैनवस पेंटिंग ही जो है वो प्रेफर करेंगे। अब आजकल जब मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कैनवस पेंटिंग देखता हूं तो उसमें बहुत सारे फ्रेम में एक पिक्चर कंप्लीट होती है। इससे आपके स्पेस में बहुत ही क्लासी वाइब ऐड होती है। और ये जो कैनवस पेंटिंग होती है ये फ्रेम्ड पेंटिंग या आर्ट
काट की तरह फरगाइल नहीं होती है। बेसिकली इसके ऊपर शीशा तो होता नहीं है, तो आप इसको कहीं भी बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं बिना कोई टूट फूट के। तो जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगता है, अगर आपको लगता है कि वॉल फ्रेम आर्ट में आपको ज्यादा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है तो आप वो लगाइए, नहीं तो कैनवस पेंटिंग लगाइए। कैनवस पेंटिंग अगर पॉसिबल है, अगर आपका स्पेस अलाउ कर रहा है, तो मल्टीपल फ्रेम्स में लगाइए। मतलब एक पिक्चर जो है वो मल्टीपल फ्रेम्स में खत्म हो रही हो, तो उससे आपके फेस को बहुत क्लासी वाइब मिलेगी। अब इसी कैटेगरी में अगला जो एलिमेंट है, माइक्रेम वुवन वॉल हैंगिंग। आजकल मैं देखता हूँ बोहेमियन होम्स का बड़ा फैशन है। इसमें क्या है कि हैंडमेड डेकोरेशन आइटम्स जो है वो होते हैं जिसको लोग अपने घरों में लगा रहे हैं। अब ये बेसिकली हाथ से बुने हुए आइटम होते हैं, हैंगिंग्स होती हैं जो आप अपने सोफा के बैकड्रॉप में, आपके बेडरूम में, बेड के बैकड्रॉप में ऐड कर सकते हैं। आप इसको एज अ स्टेटमेंट पीस भी जो है अपने रूम्स में, लिविंग रूम में, किड रूम में, एंट्रेंस लॉबीज में जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर देता हूं जिससे आपको माइक्रेम वुवन वॉल हैंगिंग समझने में आसानी रहेगी और लगाना भी बहुत आसान है। एक ड्रिल मारा, उसके ऊपर आपने नेलिंग की और सिंपली इसको हैंग कर दिया। आपके घर में कोई भी इसको कर सकता है। तो ये 6 एलिमेंट्स थे जिसको आपको अपने घर में ऐड करना चाहिए, जिससे बहुत कम खर्च में और खुद से आप अपने घर के इंटीरियर्स को बहुत इनहैंस कर सकते हैं। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो हमको रीच आउट करिए। हम लोग जल्दी से जल्दी आपको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।